नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हस्तक्षेप में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। जब पुलवामा हमला हुआ तो देश एक सुर से बदले की मांग करने लगा। सरकार ने पुलवामा के 12 दिन बाद पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर इस मांग को पूरा किया। सरकार ने भयानक तबाही के दावे किए और यहीं से सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने इन दावों पर सवाल उठाया तो पीएम ने अपनी सरकार की ढाल बनते हुए धार से पलटवार कर दिया। देखते हैं क्या कहा पीएम ने और क्या पलटवार किया कांग्रेस पे। पीएम मोदी का नहले पे दहला, हवाई हमले से पुलवामा का बदला। हम वतन जब मांगने लगे हिसाब, धार में दिया करारा जवाब। ये सियासत भी क्या चीज है, पहले सैनिकों की शहादत पर आंसू बहाती है और जब सरकार सख्त कदम उठाते हुए सीमा पार कर सपूतों के बलिदान का बदला लेती है तो कार्यवाही की कामयाबी पर ही सवाल उठने लगते हैं। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हवाई हमला कर ले लिया। जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो विपक्ष सत्ता पक्ष के सुर से सुर मिला रहा था और सारा देश संकट की घड़ी में एक नजर आ रहा था। फिर हमले के 12 दिन बाद आतंकियों के कैंप तबाह हुए, तब भी विपक्ष सेना की पीठ थपथपा रहा था। लेकिन राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास हुआ कि लोकसभा पोल पास है और उन्हें तो अपना रोल प्ले करना है। तो जवाबी कार्यवाही की कामयाबी को लेकर दावे होने लगे तो विपक्ष ने इस दावे के दम पर ही सवाल उठा दिया। इस बार भी कमान संभाली पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने सुबह ट्वीट कर सेना की स्ट्राइक का सबूत मांगा तो शाम को पीएम मोदी ने दिग्विजय सिंह को धार से धारदार जवाब दिया। पीएम ने जवाब के दौरान कांग्रेस की कलई भी खोली। कुल मिलाकर कहा जाए तो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह ने शायद यहाँ गलती कर दी थी और पीएम ने भी अपने शब्दबानों से उन्हें इस गलती का बाखूबी एहसास कराया। जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। इन महाशय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना करार दिया है, यानी एक्सीडेंट है ऐसा कहा है, यानी एक हादसा जो बस हो गया। देशवासी समझ लें, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी रगों में पड़ा हुआ है। आतंकियों को बचाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए अब ये उनके द्वारा किए गए हमले को सिर्फ एक हादसा बता रहे हैं। अब ये देखना है कि बात निकली है तो कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दिग्विजय सिंह सियासत के मंझे हुए बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने एयर स्ट्राइक पर ट्वीट कर पीएम मोदी को रिटर्न कैच दे दिया है। कांग्रेस को उनके इस कैच की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता अनिल सौमित्र जी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश शर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रहे हैं जी। जरूरी है इतनी शहादत पे सियासत और इतनी बड़ी भूल, एक जो हमला है उसको आप दुर्घटना करार दे रहे हैं? जुबेर भाई, जो हादसा हुआ है, जो आतंकी हमला हुआ है, वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो आप ये क्लियर करिए, ये हादसा है कि हमला है?
निश्चित आतंकी हमला है। फिर आपके नेता क्यों इस बात इस दुर्घटना करार दे रहे हैं? जुबेर जी, जो भी घटना है वो दुर्घटना ही है। घटना यदि कोई गलत है और हमारे लिए यदि उससे नुकसान हुआ है और हमको हताहत हुए हैं, हम उससे किसी तरह की परेशानी से आए हैं, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं दुर्घटना ही होती है। और दुर्घटना इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि आतंकी हमले को हम ये कह रहे हैं कि नहीं साहब वो बाई चांस हो गया। इस सुनियोजित हत्या का पूरा एक प्रयास हत्या है और सुनियोजित तरीके से एक आतंकी हमला है। उसका भरजोर विरोध कांग्रेस ने भी किया और हर पार्टी हर दल ने किया। पर आज जो वस्तुस्थिति मध्य प्रदेश में हो या पूरे देश में देखने को मिल रही है कि जिस दिन आतंकी हमला हिंदुस्तान की सेना पर हुआ, उसमें हमारे कई सैनिक हताहत हुए, मारे गए, कई घायल हैं और कई अभी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद में एक नहीं अनेक और आतंकी हमले हुए जिन पर शायद देश में चर्चा भी नहीं हो रही। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके जो सीनियर लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, शब्दों के चयन में कहीं गफलत कर रहे हैं? कभी एक जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, पूरा देश एकजुट हो गया, एक देश एक पूरा उसको मातम मना रहा है, कितनी बड़ी हादसा घटना, ये जो हमला हुआ है उसको आप दुर्घटना कर रहे हैं। इससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान आपके एक नेता ने भी इसी तरह के बयान दिए थे जिसका हर्जाना भुगतना पड़ा था कांग्रेस को। जुबेर भाई धन्यवाद, आपने गुजरात की बात पे उसको लेके आए। शब्दों का दुरुपयोग करना और शब्दों का अपने लिए उपयोग करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वो आपने गुजरात में भी देखा और आज भी देख रहे हैं। गुजरात में भी जब माननीय मोदी जी चुनाव के दौरान जो भी कृत्य कर रहे थे, उसमें नीच शब्द का उपयोग जिस पे आप बात कर रहे हैं तो कार्यशैली के ऊपर उठाया गया था। उन्होंने उसको अपनी जात से लेके चले गए कि नीच जात बोला। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि उस शब्दों को कैसे तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में प्रस्तुत करे। आज देश और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो ये बात कर रहे हैं कि जो आज जो आतंकी हमला हुआ उसके जवाब में हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, उस सर्जिकल स्ट्राइक का हश्र क्या हुआ और उससे पाकिस्तान को हमने कितना नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, आपका सवाल हक भी है, लेकिन जिस तरह से ट्वीट किया दिग्विजय सिंह जी ने, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़े लीडर है, दुर्घटना लिख रहे हैं, इस चीज को तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। तो जुबेर जी, मैंने कब उसको डिनाई किया और कब उसका पक्ष और विपक्ष रखा, पर उसके शब्द का उपयोग भारतीय जनता पार्टी। इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि हमले को शहीद जो हुए हमारे 40 जवान, उनका अपमान है? नहीं, कतई नहीं। हमला हुआ है, शहीद हुए हैं और उनके सम्मान में दिग्विजय सिंह जी भी खड़े, दुर्गेश शर्मा भी खड़ा है और जुबेर भी खड़े होंगे और शायद अनिल सौमित्री जी भी उसमें खड़े होंगे। शायद शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं तो सुन ले आप जुबेर जी, सुन लीजिए, जिस तरीके से इस हमले के ऊपर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहां जाके प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि ये शहादत के सम्मान में खड़े भी है कि नहीं है, या सिर्फ राजनीति करने के लिए शहादत को लेके खड़े हैं। आपने देखा कि भोपाल के अंदर यहां इनका एक विधायक उसके ऊपर पोस्टर लगा के और अपनी राजनीति कर रहा था। आपने देखा होगा देश में एक जगह नहीं अनेक जगह उस पर पोस्टरबाजी करके राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा कि इन्हीं के राष्ट्रीय एक शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हमला हमने किया, जवाब हमने उसका सर्जिकल स्ट्राइक में दिया, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 250 लोग हमने मार दिए। आप मीडिया के माध्यम से पूरी चीज देख रहे हैं, मीडिया कोई कहता है 300, कोई 350, और ना वायुसेना के लोग कह रहे हैं। चलिए आएंगे आपके पास दुर्गे जी, दोबारा आएंगे आपके पास दुर्गे जी, दोबारा आएंगे आपके पास। अनिल सौमित्री जी, क्या लगता है जिस तरह से ट्वीट किया और जिस तरह दिग्विजय सिंह जी ने दुर्घटना करार दिया और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक पलटवार किया है, क्या लगता है कि एक सियासत शुरू हो गई है, एक पुलवामा हमला हो या एयर स्ट्राइक हो? नहीं, देखिए, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, कुल मिलाकर एक जो शहीद हुए हमारे 40 जवान, उनको किसी की फिक्र नहीं है। एयर सेना ने इतना अच्छा एयर स्ट्राइक किया, उसकी फिक्र नहीं, लेकिन एक राजनीति शुरू कर दी, एक सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी दुर्गे जी राजनीति नहीं कर रही। दुर्गे जी क्या करें, बोलने दीजिए। आज तक सर्जिकल स्ट्राइक दुर्गे जी, आप दूसरे को भी मौका दीजिए, बोलने दीजिए। आप कर रहे, अध्यात्म कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, आरती उतार रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप वो करिए। हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। और अगर सुनिए मेरे लिए तो आपकी भाई मैं बोल लूं, राजनीति है। दुर्गे जी मैं बोल, दुर्गे जी बोलने दीजिए। आपने बहुत भाषण दिया है, लंबा, मैं चुपचाप बैठा था, कुछ नहीं बोला। मेरा ये कहना है
कि अगर सरकार के पराक्रम पर, सरकार के अच्छे काम पर राजनीति न करें तो क्या आतंकियों के करतूतों पे, आतंकियों के दुस्साहस पर राजनीति नहीं करें? तो क्या जरूरी है कि शहादत पर भी सेना के कार्य पे शहादत राजनीति करेंगे, सेना अच्छा काम शहादत करेगी पर तो भी कहेंगे भैया। शहादत पर भी राजनीति सियासत करने के जरूरी है अधिकारी क्या? नहीं है। शहादत पर भी अच्छा सियासत काम जरूरी सेना है। के ऊपर सौमित्र राजनीति जी, करने का हक आपको नहीं दुर्गेश है। जी, हाथ जोड़ के विनती कर दुर्गेश रहा जी, हूं। बोलने दीजिए मेरे उनको। सेना के शौर्य का मैं दुरुपयोग नहीं करें, उसको अपमानित न करूंगा। करें, राजनीति मैं न भारतीय जनता करें। मैं पार्टी- विनम्रता से हाथ जोड़ रहा हूँ कि दुर्गेश जी, सेना के शौर्य आपकी का तरफ से भी राजनीति न हो रही है, करें। कांग्रेस भी खुलकर राजनीति कर रही है, पूरी कोई सियासत राजनीति कर रही नहीं है। करी बोलने जुबेर दीजिए जी। उनको, आप बोलने बता दीजिए, दीजिए इमरान कि खान कहाँ की हमने प्रशंसा- बोलने राजनीति दीजिए का उनको, उपयोग आपके किया। पास आप आइए। बैनर पोस्टर पे हमने दुर्गेश जी, युद्ध को बोलने लेके आए। दीजिए उनको, थोड़ा बोलने दीजिए उनको, मौका दीजिए बिल्कुल बोल बोलने रहे का, हैं। अपनी और बात वो जिस रखने का तरीके से दीजिए। उस पर आप बोल राजनीति को लीजिए। बोलने, बात रखने का मौका सही दीजिए। से अरे हम कर रहे कह हैं, तो- उसका विरोध हे करता हूं। भगवान। आप थोड़ा आप मत बात करो ना रखने का विरोध। मौका दीजिए उनको। मैं करूंगा। आप अपनी बात- गलत काम करोगे तो मैं विरोध फिर करूंगा। वही बात- क्या मेरा, मैं इस भारत का नागरिक हूं, उस सेना ने मुझे भी जीवित रखा है। जी, तो ये कहेंगे ना कि सेना के कारण हम सुरक्षित हैं? बिल्कुल है। न कहें तो बिल्कुल ये राजनीति कैसे होगी? नहीं तो आप राजनीति ये नहीं कह सकते भाई साहब। चलिए, बैनर सुमित जी, आप पोस्टर बात पे पूरी कीजिए, कि आप बात हमने पूरी- ये कुछ दुर्गेश नहीं, जी, सेना बात का पूरी शौर्य है, करिए भैया। सेना को सम्मान दीजिए। बात पूरी कैसे करने दीजिए। सम्मान दें? वो लिख के बोल के यही तो सम्मान देना होता है। और ये कैसे करेंगे? ये सम्मान- मोमबत्ती ये आपके लिए जलाएंगे, सम्मान मसाल होगा। जलाएंगे देश के आम उनके- नागरिक के लिए आपकी राजनीति है। हाँ तो कर रहे हैं ना, हम तो बहुत स्वीकार कर रहे हैं भाई। तो यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है फिर वही बात- कि आप सेना आप- के शौर्य पे राजनीति कर रहे हैं और अच्छा, बड़े दिलेरी आप में कर रहे हैं आतंकवादियों कि के हम राजनीति अरे करेंगे। आप आतंकवादियों के शौर पर राजनीति करो, अच्छी बात हम है। कहाँ कर रहे हैं राजनीति भैया? कर तो रहे हैं आप। कहाँ कर रहे हैं? हिसाब मांग रहे हैं, कितने भैया आलू वालिया जी कह रहे मर गए भैया? अरे भैया कितने मर आपके गए? मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा। अरे किसके आपके मंत्री कह रहे हैं। तो आप मंत्री की बात मानो ना। अरे तो हम अपने भैया, अध्यक्ष की तो- बात मान रहे। तो अरे हमने भैया। हम क्या तो आप कहे कि लेना क्यों पीट रहे हैं? आपके अध्यक्ष बोल रहे अरे हैं आप तो बता दें। मातम- अच्छा, आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं तो बता दुर्गेश दें। जी, कांग्रेस दुर्गेश क्यों जी, बताएं? हम आपको थोड़ी बताएंगे। अरे भैया अरे मुझे आपको सरकार बता बताइए, रही है। जिनने आपको उस हैसियत पे खड़ा किया उसको मैं बताइए। ये वो कह- देश की जनता है। फिर वही बात। दुर्गेश उस जी, देश की बात- जनता को अरे जवाब जनता- दीजिए। अरे सुमित जनता ने जी, आपको उस हैसियत पे वो दुर्गेश जी, खड़ा दो किया है। मिनट- जनता जो पूछेगी 2 मिनट आप जवाब उनको देंगे बोलने भैया। आप दीजिए। क्यों बेचैन हो? जनता सुमित पूछ जी, रही है। दुर्गेश जी, जनता- आप थोड़ा सा जनता के- बोलने दीजिए जो- उनको। ये सब अरे आप- जनप्रतिनिधि हे हैं, भगवान। ये जनता के लोग हैं। देखिए दुर्गेश जी बोलने ही नहीं देंगे कुछ। दुर्गेश जी, सुनेंगे जितना ना। आप यहाँ पर आप चिल्ला निकृष्टता चिल्ला रहे हैं, के चीख रहे हैं, जाएंगे तो दुर्गेश जी, आपको अगर बोलने यही कैसे चीज दिया आप जाएगा? सड़कों पे जाके गदर करते तो शायद लोकसभा में आपकी 3 सीटें नहीं होती, जुबेर जी, 26 सीट होती। थोड़ा जुबेर शांत जी, लीजिए, बोलने मेरी दीजिए सीटें उनको। कितनी आप होंगी, उनको आने बोलने वाला दीजिए। समय बताएगा। आपसे क्या बोल रहा हूँ, मध्य बोलने प्रदेश में, दीजिए, राजस्थान में, दूसरे को भी छत्तीसगढ़ बोलने में दीजिए। यही सरकार हमने लेके आई है। 15 साल की क्योंकि इसी आज वजह से भारतीय सत्ता जनता से दूर पार्टी थी। निकल अगर ये सकता चीज है। पहले का तो आज तो 10 साल पहले आ जाती। खैर, बोलने दीजिए उनको ना, थोड़ा उनको भी मौका दीजिए बोलने का। नहीं देखिए, ये बोलिए। सत्ता में चले गए उसके बाद भी नहीं बोलने देंगे। आप बोल, देखिए, दुर्गेश जी, थोड़ा मेरा- उनको भी मेरा मौका ये दीजिए कहना बोलने है का। कि देखिए, जो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है या जो बोल रहे हैं वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। दिग्विजय सिंह जी बहुत पुराने नेता हैं और उनके राजनीति करने का अपना तरीका है। और सिर्फ उन्होंने नहीं कहा है, अजय सिंह जी ने कहा है, सज्जन सिंह वर्मा जी जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने कहा है। तो ये जो भी ट्वीट किया है वो आप पढ़ लीजिए। जो आप बताइए, आप यहाँ बैठे वो बोल रहे हैं, हिसाब- नाम ले रहे हैं। लेकिन नेताओं का, अनिल आप बताइए सौमित्र क्या जी, बोला है ये ऐसा? तो आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे कोई सीनियर लीडर, इतने वरिष्ठ लीडर जो सीएम मुख्यमंत्री रहे लगातार 10 साल मध्य प्रदेश के, अगर कोई बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ लॉजिक होगा। अरे आपके और वो मंत्री कोई भी मंच से बात कह रहे हैं बोलते देशी हैं, हमेशा उसमें विदेशी कोई पिलाने लॉजिक के लिए होता है। पैसा दिया है, सरकार ने बढ़ाया है। अब सब चीज का उल्लेख करें। अनिल सौमित्र जी, आपको चैलेंज दे रहा हूं कि देसी विदेशी पिलाने के लिए पैसा दिया है, शब्द आप सुना दें। हाँ, कहा है? आप- अरे आप- वीडियो चल रहा अरे है। भैया आप सुना दें। अनिल ये सौमित्र जी, अपन हमारे चैनल पे बैठे हैं, हमारे डिस्कशन इनके या पास भी डिबेट बात इस पे होगी, नहीं सुना हो रहा है दीजिए किसने कि कितना पैसा देसी दिया। विदेशी पिलाने पाठक के सर, लिए कहीं से पाठक शब्द सर, बोला हो। आप यही ठीक पाठक है, सर, शब्द का। पाठक सर, पाठक अरे सर, शब्द बोला तो सुना पाठक दीजिए। अरे सर, सुना जिस दे, तरह अभी की कहाँ से राजनीति तैयार हो? अभी अरे अभी कहाँ से जो तैयार? सिनेरियो सब चल सुना रहा है, देंगे, जिस सब तरह की चल रहा है राजनीति हो रही है, अरे जिस झूठे तरह सब एक जनता शहादत झूठ पर बोलते दोनों हैं। दो झूठे दो हो। बड़े दल, दो सम्मानी दल इस तरह की सियासत कर रहे हैं, शहादत पे सियासत कर रहा है, फौज पे सियासत कर रहे हैं। और आज जिस तरह से पीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, एक इतने बड़े हमले को दुर्घटना करार दिया, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पलटवार किया, क्या मानते हैं कि ये अब चुनावी साल नजर आए तो आ ही रहा है कि चुनाव होने वाले 1-2 दिन में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, लेकिन इस स्तर तक जाके चुनाव में फौज का इस्तेमाल होगा या शहादत का इस्तेमाल होगा, क्या जायज है? देखिए जुबेर भाई, ये जो राजनीतिक दल हैं ये कोई बड़े बहुत ही धर्मात्मा लोग हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग बड़े सांसारिक लोग हैं और जब सत्ता पाते हैं तो चुनाव में आते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए हमें अवसर दीजिए।
तो ये राजनीतिक दलों का हमारे देश में ये चरित्र है कि वोट मांगते हैं सेवा के लिए और उसके बाद सत्ता को भोगते हैं। अब उसके लिए वो सब कुछ करेंगे और उनके पास तर्क नहीं होगा, उनके पास भाषा नहीं होगी, उनके पास मुद्दे नहीं होंगे। लेकिन यह है कि अब ऐसा है कि हिंदुस्तान में अब मीडिया का जो प्रस्तुतिकरण है, तो आप लोगों ने जो अवसर प्रदान किया है तो उसका भी उपभोग कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अब जब लोग राजनीति में जाते हैं तो सारे विषय आएंगे वहाँ राजनीति में। वहाँ सैन्य कार्रवाई भी आएगी, वहाँ पर सेना ने क्या कार्रवाई की वो भी विषय आएगा, वहाँ पाकिस्तान का मुद्दा भी आएगा, वहाँ ये भी आएगा कि 70 साल में क्या हुआ, वहाँ ये भी आएगा कि 5 साल में क्या हुआ, और वहाँ ये भी आएगा कि पिछले महीने में क्या। हर मुद्दे आते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि चुनाव सेना या शहादत को भी अब सियासत का रंग दिया जाने लगा है। खैर दुर्गेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी या आपके जो नेता है, जो स्ट्राइक हुई है उसको मानते हैं कि हुई है या नहीं हुई है? भाई, मेरी देश की सेना ने बोला है कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, वहाँ बम ब्लास्ट किए हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और उन्होंने की है, और ये हम भी मानते हैं, पूरा देश मानता है। दूसरा सवाल, ये जो पुलवामा वाला जो हमला हुआ है, पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, इनकी शहादत को लेकर जिस तरह से आपके सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया, वो क्या जायज मानते हैं या ये कांग्रेस पार्टी के हित में जो ट्वीट किया दुर्घटना करार दे रहे हैं? दुर्घटना हो सकता है, बाय मिस्टेक हो, बाय गलती से उन्होंने शब्दों का चयन नहीं कर पाए। आप क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस ट्वीट से इत्तेफाक रखती है? जुबेर जी, किसी भी व्यक्ति का ट्वीट अपना निजी ट्वीट होता है, पहली बात। और आपने जिस तरीके से कहा शब्दों का चयन, ये वो अपनी चयन है। बाकी जो घटना घटी है और जो जो आतंकी हमला हुआ है, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी सेना पे, मेरी अस्मत पे, मेरी पूरे राष्ट्र के ऊपर एक हमला है। उसका माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी देने की बातें यदि करती है, वो कहती है कि हमने माकूल जवाब दिया है, पर मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। सेना ने माकूल जवाब दिया है, उसके जवाब पर राजनीति नहीं करे। जो संख्या का खेल जो अमित शाह जी ने शुरू किया, जो संख्या का खेल उनके माध्यम से जो मीडिया के अंदर जो जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सेना ये कह रही है कि हम वहां पर गिनने के लिए नहीं गए थे, हम वहां मारने गए थे, हम मार के आए, तो मानना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए सेना को कि उन्होंने इस बात को बोला है कि हमने वहां पर जाके मारा। और सबको मालूम है। आपको शक किस बात का है कि सेना, आप ये एक तरफ ये मानने को तैयार है कि सेना गई थी वहां पर, स्ट्राइक किया है, सेना ने मारा है, तो फिर आपको किस बात का शक है? फिर किस बात के जवाब मांग रहे हैं आप? देखिए दुर्गेश जी, खेलती है, आतंकवादी मारे गए, तो इसमें इनको दुख होना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? ये बता देना। यदि आप 1 मारो, 1000 मारो, 10,000 मारो, मेरे देश का दुश्मन मरेगा तो मुझे खुशी हो गई, बात खत्म। तो आप ये अब रही संख्या की बात, हम चाहते थे संख्या को छोड़िए, आप ये तो मानते हैं कि स्ट्राइक हुई है, वहां पर आतंकवादियों को मारा है, आतंकवादियों की जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे वो नेस्तो नाबूद किए, इतना तो मानते हैं ना आप? बिल्कुल जुबेर भाई, बिल्कुल मानता हूं कि मेरी सेना ने जाके आतंकियों के कैंप ने आपको तकलीफ इस बात, मेरी सेना है, आपको परेशानी है, आपको परेशानी तकलीफ इस बात की है कि इसका शेयर है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ले रही है। सरकार आपकी नहीं है। सरकार को इसका श्रेय लेने का अधिकार है या नहीं है? वो सरकार कौन है? जुबेर जी, सरकार को श्रेय लेने का सरकार क्या है? नहीं, आज आप सुनिए, मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता एक जगह जाके भूमि पूजन के नाम पे तोड़-फोड़ करता है। बात बोलिए, उल्लेख मत करिए। क्या पद है, क्या है, क्या ये सरकारी आंकड़ा? आप बड़े प्रवक्ता हो, राष्ट्रीय स्तर की बात करो। आप तो ये बताओ कि भाई जो सेना ने कार्रवाई करी। अनिल सौमित्र जी, एक सवाल आपसे भी है मेरा जी। जिस तरह से क्या ये जायज है कि एक सेना ने जो भी कार्रवाई की है, स्ट्राइक की है, स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया, क्या जरूरी है इस पर राजनीति या इसको अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना, अपने होर्डिंग्स, अपनी रैली निकालना, इसमें फोटो लगाना, ये जायज है? जुबेर जी, आप सीधा अनिल जी एक चीज, दुर्गेश जी, मेरा मुझे बात सवाल, उनको अपनी बात रखने दिए। सवाल और जोड़ लीजिए। मैं इतना पूछना चाहूंगा
कि क्या सेना के शौर्य को अंकों से तोलना भारतीय जनता पार्टी का उचित कदम है? चलिए, क्या उसको आंकड़ों में डालना जवाब उचित दीजिए कदम सुमित है? जी, जवाब दीजिए। भाई देखिए, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हमको खुशी हुई और हमने अंदाज में कहा कि वहां पर जिस तरह की कार्रवाई हुई तो अंदाज ये है कि 250-300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए होंगे। भाई आपको इस बात पर अगर विश्वास नहीं है तो आप मत मानिए। आपको जिनकी सरकार की बात का, सेना की बात का विश्वास है उनकी बात मान लीजिए, पर इस तरह का ट्वीट तो मत करिए इमरान खान की प्रशंसा में, पाकिस्तान की सेना और वहां के सरकार की प्रशंसा में। इनके कांग्रेस के लोग थैंक यू बोल रहे हैं इमरान खान को, बड़े बड़े नेता, दुर्गेश जी तो नहीं कर रहे हैं, पर इनके बड़े बड़े नेता वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये क्या वाजिब है? हम ये कह रहे हैं कि अभी भी देखिए जुबेर भाई, देखिए बात पूरी करने की लड़ाई में ये दुर्भाग्य की बात करने दीजिए दुर्गेश जी, बात पूरी करने दीजिए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे उस नेता का नाम बताएं जिसने पाकिस्तान बात पूरी करने दीजिए, 2 मिनट बात पूरी करनी चाहिए। ट्वीट करके बताइए, ट्वीट दिखाइए। दुर्गेश जी बात पूरी करने दीजिए, प्रोफाइल झूठ मत बोलिए भगवान, थोड़ी बात हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, झूठ मत बोलिए। अरे दुर्गेश जी, वो आपके मोबाइल पर दिखेगा, कंप्यूटर पर दिखेगा, मोबाइल ये रखा है, लीजिए दिखाइए आप। चलिए अनिल सुमित जी, एक सवाल का नाम बताइए। दुर्गेश जी मेरे को रुकिए, 2 मिनट बोलिए। दुर्गेश जी 2 मिनट। सुमित जी एक सवाल, 40 जवान हमारे शहीद हुए पुलवामा में, उनकी हमने डेड बॉडी देखी, उनके हमारे किस तरह से उनकी जो डेड बॉडी थी को देख के भी अफसोस वो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। मुखग्नि दी, क्या भारत की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को उन आतंकियों के शव देखने की वो खुशी नहीं मिलना चाहिए जिन आतंकियों ने हमारे जवानों को इस बेरहमी से इस दर्दनाक मौत दी है? क्या भारत के या हिंदुस्तान के लोगों को ये हक नहीं है? अगर 300 या 200, हम तो कह रहे हैं आपने 100 भी आतंकी उसमें शहीद हुए हैं या मरे हैं, तो उनका भी शव देखने का अधिकार तो है। जुबेर भाई मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ सुमित जी। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को शव क्यों देखना है भाई? सेना ने जो कार्रवाई, जवानों के शव देखे, भारत की जनता ने आवश्यक नहीं है, अपने भारत आवश्यक नहीं है, अपने जवानों के शव देखे और ऐसे देखें कि हर आंख नम हो गई है, हर आंख से आंसू निकला है। ये तो देखिए, जो वो उन वीर सैनिकों के जो परिवार के लोग हैं उन लोगों ने भी कहा है कि कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इसका बदला लिया जाना चाहिए। और वही कार्रवाई, वही बदला भारत की सरकार ने जो आपके नापाकिस्तान है, वहां जो आतंकवादी पल बढ़ रहे हैं उनके ऊपर हमला करके उसी का जवाब दिया है। उसी से यही सवाल बिल्कुल। चलिए अनिल समझिए, और मुझे ये लग रहा है कि इसकी कोई आवश्यकता, देखिए युद्ध, लड़ाई और सुरक्षा की जो कार्रवाइयां होती है वो जन भावनाओं से नहीं होती, उसकी बड़ी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी बनती है, उसकी आवश्यकता अलग प्रकार की होती है, उसकी तैयारी अलग प्रकार की होती है। जनता अपनी राय रख सकती है उसके ऊपर। चलिए पाठक साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है। आपने मेरा सवाल सुना होगा कि जिस तरह से 40 जवानों के शहीद हुए, हमारे आतंकियों ने हमारे 40 जवानों को शहीद किया, उनके शब्द देख के किस तरह से हर हिंदुस्तान के हर आंख नम थी, हर आंख में आंसू था। क्या हिंदुस्तान के लोगों को यह हक है, यह अधिकार नहीं है कि वो जो आप कह रहे हैं कि इतने आतंकी ढेर हुए एयर स्ट्राइक में या हमले में, उनके शब्द देखने का अधिकार है या नहीं है? देखिए ऐसा है कि सेना की तरफ से कोई ये बयान नहीं आया कि कितने लोग मारे गए, कोई ये बयान नहीं आया कि बहावलपुर का उनका जो मुख्यालय है वो नष्ट कर दिया गया, क्योंकि जानकारी यह है कि मुख्यालय वहां से हटा लिया गया था। हमारी इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं थी। मंत्री ने ये कहा, एसएस अहलुवालिया ने, कि कोई मरा नहीं है। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि 250 मरे हैं। उसके पहले अमित शाह ने कहा था हालांकि। तो कुल मिला के फिर उसके बाद वायुसेना प्रमुख का बयान आया कि हम लाशों को नहीं गिनते, हम हमला करते हैं। तो ये उनका कहना सही है, उनका कहना बिल्कुल सही है कि वो कार्रवाई करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब जब राजनीतिक बहस होती है तो पहले भी ये कहा गया था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, तो 10 सिर तो आए नहीं अभी तक। तो जब ये इस प्रकार के जुमले जब उठाए जाते हैं तो राष्ट्र को भी ये पूछने का अधिकार है कि कितने लोग मरे थे। अब ये भले ही राष्ट्र की तरफ से सवाल उठे, किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से सवाल उठे, लेकिन अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ऐसा है कि चुनाव का वातावरण बना हुआ है
और कोई भी चुनाव से पीछे हटना नहीं चाहता। युद्ध की कार्रवाई जो है एक तरफ से थम गई है, लेकिन जैश का जो सरगना है वो सुरक्षित है, हाफिज सईद सुरक्षित है, दाऊद इब्राहिम सुरक्षित है, सैयद सलाउद्दीन सुरक्षित हैं और किसी का भी मुख्यालय नष्ट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन यह बात सही है कि हमने कड़ी कार्रवाई की है। वायुसेना का हमला बहुत प्रभावी था और यही कारण है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 24 घंटे के अंदर हमारे पायलट को उनको वापस भेजना पड़ा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस मुद्दे को लेकर क्षमा करें, इमरान खान की सरकार और स्वयं इमरान खान को अपने देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, खासकर मीडिया और दूसरी पार्टियों की तरफ से। आम जनता से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, न आम जनता की लड़ाई हिंदुस्तान से है, न हिंदुस्तान की आम जनता की लड़ाई पाकिस्तान की आम जनता से। लेकिन हाँ, राजनीतिक लाभ दोनों दल इस मामले में ले रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल दोनों राजनीतिक दल ही नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के राजनीतिक दल हैं इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, शहादत पर सियासत कर रहे हैं। चूंकि एक बशीर बद का शेर मुझे याद आ रहा है कि सरहद पर सेना आ चुकी, लगता है मौसम चुनावों का है, तो वही नज़ारा नजर आ रहा है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धार से पलटवार की। ये सियासत भी क्या चीज़ है, पहले सैनिकों की शहादत पर आंसू बहाती और जब सरकार सख्त कदम उठाते हुए सीमा पार कर सपूतों के बलिदान का बदला लेती है तो कार्रवाई की कामयाबी पर ही सवाल उठने लगते हैं। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हवाई हमला करके लिया। जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो विपक्ष सत्ता पक्ष के सुर में सुर मिला रहा था। खैर, अब ये सुर अलग हो चुके हैं और दोनों दल एक दूसरे पर सियासत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यानी उन्हीं के कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में चुनाव का माहौल है और सियासत शुरू हो चुकी है और वो भी शहादत पर सियासत हो चुकी है। खैर, हस्तक्षेप में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।